हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जो बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 10 हुआ है उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होगा। जो टेस्ट हुआ था 6 तारीख सितंबर माह 2023 को 6 सितंबर 2023 को जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग को ये वीडियो हर एक टेस्ट का वीडियो यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जहाँ सारा पीडीएफ भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। 2 नंबर है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभा और समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता। क्या कहा जाता था? ईशान। 3 नंबर है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, हुआ था। इसका पिता का नाम फिलिप था। हाँ, फिलिप 389 ईस्वी मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व हो गई। हाँ, हो गई। सिकंदर भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया था। हाँ, इसका सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। ये चारों पांचों सही है, तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य। 4 नंबर है, घोड़ा दागना तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 5 नंबर है, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह फतुही ए फिरोज शाही की रचना की थी। हाँ, की थी। जियोद्दीन बरनी व शम्स ए सिराज अफीकी को अपना संरक्षण प्रदान किया था। जियोद्दीन बरनी और शम्स ए सिरोजी अफीकी को अपना संरक्षण प्रदान किया। हाँ, किया था। फिरोज शाह ने तांबे व सोने का सिक्के निर्मित किया था। हाँ, चलवाया था। इसकी मृत्यु 338 ईस्वी में हुई थी। नहीं, इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हुई थी। नहीं, इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1338 नहीं, 1388 होगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा? निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? किस सूफी संत ने देखा था 7 कार्यकालों का? निजामुद्दीन औलिया। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। 7 नंबर है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ। 1764 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर है, यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। हाँ, लड़ा गया था।
इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था? हाँ था। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई थी? हाँ विजय हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका वीडियो कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 8 नंबर है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरकिशन। क्या हो जाएगा? देख लीजिए इस ऑप्शन आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हरकिशन का मृत्यु चेचक से हुई थी। 9 नंबर है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान। किसे? मोहम्मद रजा खान को। 10 नंबर है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 11 नंबर है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 12 नंबर है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। 13 नंबर है, भारत भारती के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारती के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। किसने? आर्य समाज ने। 14 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसी क्रांति के साथ। किसके साथ? फ्रांसी क्रांति के साथ। 15 नंबर है, खूनी रविवार की घटना कब घटी? खूनी रविवार की घटना कब घटी? तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। कब? 22 जनवरी 1905 को घटी थी। 16 नंबर है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोग जानते हैं 8 राज्य से होकर गुजरती है। 17 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन किए करें। केरल में क्या है? अनायमुडी है। केरल में अनायमुडी हो जाएगा। नागालैंड में सारामती है। नागालैंड में सारामती है। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में हो जाएगा नंदा देवी। तमिलनाडु में डोडा बेटा है। तो आप लोग देख लीजिए इसका मिलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3-4-2-1। 3-4-2-1। 18 नंबर है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। थारू। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो तीनों है, दिबांग भी है, लोहित भी है और कामेंग भी है। तीनों है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 20 नंबर है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर और खादर दोनों कहलाती है। हम जितना जानते हैं उस वहाँ लिखा हुआ है बांगर और खादर। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर और खादर। बांगर होता है ऊपर के क्षेत्र में या ऊपर के क्षेत्र में, और खादर होता है नीचे के क्षेत्र में। आप लोग ये गूगल कर लीजिएगा। इससे हमारे अंदाज से बी और सी दोनों होगा। 21 नंबर है, ओकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसकी एक
से संबंध है। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? संबंध किससे है? तो नर्मदा से। किससे? नर्मदा से। 22 नंबर, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत खान कौन है? तो हो जाएगा बेलाडीला खान। 24 नंबर है, इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित। ये सब पूरा का इस जो टेस्ट है ना, बहुत सा क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। कांदेली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। 26 नंबर है, दिन रात जिसके कारण होता है वह है। दिन रात जिसके कारण होता है वह क्या कहलाता है? दिन रात किसके कारण होता है? तो भूमि के जो परिक्रमण के कारण, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण नहीं होता है। भू परिक्रमण या भू परिभ्रमण, ये दोनों ऑप्शन, परिभ्रमण ही होगा। तो भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है, भूमि जो घूरता है ना उसके कारण। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटापेक्सी, एंटना और फ्यूजिमा। क्या होगा? कोटापेक्सी, एंटना और फ्यूजिमा। इसका हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 28 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी चीन में है। 29 नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर अम्बेडकर लगा के 7 थे, अगर अम्बेडकर को छोड़ कर बोलेगा तो 6 थे। कितना थे? 6। किस राज्य में 30 नंबर है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। कहाँ? 169 में। विधानसभा का चर्चा 169 में है। 31 नंबर है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 30। 32 नंबर है, निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व क्या है? बाध्य योग, अबाध्य योग, कटोरा, लचीला। इनमें इसका आंसर आप लोग अबाध्य योग हो जाएगा। 33 नंबर, राष्ट्रपति पर महायोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया? महाभियोग किस सदन द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? तो इसका ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 34 नंबर है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की। 35 नंबर है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका कर्तव्य क्या होता है? उसका कर्तव्य क्या होता है? तो सदनों का शपथ दिलाना। प्रोटो जो स्पीकर होता है ना, उसका क्या होता है कर्तव्य? सदनों का शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? 1925 ईस्वी में कौन केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष और स्पीकर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। 37 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप
पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय, कौन से उच्च न्यायालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं? कौन सा उच्च न्यायालय में अंडमान निकोबार द्वीप आता है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कहाँ आता है? कोलकाता। 38 नंबर है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा राज्य में निम्नलिखित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा राज्य में निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों होने की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां और 38वां। क्या हो जाएगा? 12वां और 38वां, सॉरी 7वां और 31वां, 7वां और 31वां, 7वां और 31वां हो जाएगा। 39 नंबर है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? जंग जिसमें लग जाता है उसका भार और जो जिसमें जंग नहीं लगता उसका भार कितना होता है? तो कुछ अधिक होता है। जिसमें जंग लग जाता है उसमें कुछ अधिक हो जाता है। 40 नंबर है, H2SO4 का एटॉमिक कितना होगा? H2SO4 का एटॉमिक सिटी कितना होगा? एटॉमिक सिटी कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 41 नंबर, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होती है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8। 42 नंबर है, सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है? गैस द्रव विलयन। 43 नंबर है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उस लैंप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। किसका? सोडियम का। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? जी का इकाई क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? कौन उत्तोलक? पिलास। क्या हो जाएगा? पिलास। 46 नंबर है, कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? M0L0T-1, M0L0T-1। 47 नंबर है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। 48 नंबर, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसका ऊर्जा अधिक होता है? निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसका ऊर्जा अधिक होता है? किसका ऊर्जा अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर एक्स किरण का होता है अधिक। 39 नंबर है, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर के धारा। प्रतिरोध और हीटर का धारा क्या हो जाएगा? 10.6 ओम से 10.9 तक। 50 नंबर है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होता है। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। 51 नंबर है, प्रकाश की किरण को पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? प्रकाश की किरण को पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? किससे गुजारा जाता है? कांच से जल से। 52 नंबर है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो 1986 में। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 53 नंबर, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र है? कौन सा पारिस्थितिकी मित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। 54 नंबर, 8 बीट के समूह को कहते हैं? 8 बीट्स के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीट के समूह को बाइट्स कहते हैं। 55 नंबर है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। 56 नंबर है, विकास के उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकास के उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगो डी ब्रिज। तो 56 नंबर है, विकास के उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। 57 नंबर, माइक्रोलाइज एक सहजीवी। माइक्रोलाइज एक सहजीवी है। कैसी सहजीवी है? तो कवक और पौधे के मध्य। 58 नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण। 59 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर को चयन करें। तो चयन कीजिए। ब्रेस्ट बोन कहाँ होता है? स्टम में होता है। क्लोरोबोन कहाँ होता है? क्लोरोविकल में होता है। नीड कैप कहाँ होता है? पेटला में होता है। शोल्डर बेल्ट कहाँ होता है? एस्केपुला में होता है। एस्केपुला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में 4 1 2 3। 60 नंबर है, मानव शरीर में पुच्छले कौन सी संरचना संलग्न होती? मानव शरीर के पुच्छे कौन सी संरचना संलग्न होती है? कौन संरचना संलग्न होती है? तो बृहदात्र। कौन से? बृहदात्र। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी टू। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल B2 को कहते हैं। 62 नंबर है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण करता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण करता है? तो करता है शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है? तो करता है हृदय। 63 नंबर, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? किसका? तो इसका राइट आंसर रतन जोत। क्या हो जाएगा? रतन जोत। 64 नंबर है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम में नहीं आता? डीपीटी का टीका किसके काम में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया, प्रोटिनम, टेटनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलिया में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा एक मछली है जो कि पढ़ाया गया है। 66 नंबर है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल बताया गया है, तो भाखड़ा नागल होगा। 67 नंबर, विश्व में सबसे कम आबादी वाले नगर कौन है? विश्व में सबसे कम आबादी वाले नगर कौन है? वेटिकन सिटी। 68 नंबर, निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ओलिवियन शाखा को, लाल त्रिकोण को, चक्र को, ये सभी हो जाएगा।
69 नंबर है, निम्नलिखित में से मिलान को गलत कीजिए। निम्नलिखित मिलानों को गलत कीजिए। लीप फिंगर कहाँ के? पेरिस की है। वाशिंगटन पोस्ट कहाँ? न्यूयॉर्क की नहीं है। मार्कडेड कहाँ के? जकार्ता के। ईस्टर्न सन कहाँ के? सिंगापुर की है। 70 नंबर, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित? द कोर्ट ऑफ जस्टिस द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लर्कबर्ग। 71 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 72 नंबर, वाटर निकल गार्डन किस शहर में? तो वाटर निकल गार्डन किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। कहाँ? शिवपुरी में। 73 नंबर, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है। 74 में, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कितना लोक नृत्य है? 8। कितना शास्त्रीय लोक भाषा है? तो 6। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से नेपोलियन बोनापार्टन को जाना जाता है। नौसेना कमांडर ने सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया था। कहाँ किया था? INS विक्रांत पर शायद किया था। INS विक्रांत पर ही किया था। 77 नंबर है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता था। 78 नंबर, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। 79 नंबर, निम्नलिखित नियुक्ति में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही है। साजी केबी कौन है? हिमाचल नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केबी बने हैं। मेघना अलाहाबाद जो कि हरियाणा के जो टेबल टेनिस फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल TTFI है ना, उसका नाम होता है टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 79 का डी नंबर। 80 नंबर, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? जैव विविधता पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो दमनी होता है, तरित होता है, चंचल होता है। इनमें से ए नंबर नहीं होगा। 82 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मूलतः 3 भेद होते हैं। 83 नंबर, तुम कहाँ पढ़ते हो में कोटि का विशेषण प्रयुक्त है। कहाँ लिखा है नहीं, इसमें पूछा है कहाँ में कौन सा विशेषण है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। 84 नंबर, यथासंभव में कौन सा समास? यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यहाँ अवयवी भाव हो जाएगा। 85 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। 86 नंबर है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है। इसका लघुत्तम समावर्तक 315। इस संख्या का गुणनफल कितना? इस संख्या का गुणनफल कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2835। सिंपल सवाल है। इसका होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। आप लोग LCM का मान दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या दिया हुआ है। HCF निकाल लीजिएगा। HCF जितना आएगा उसमें से दोनों संख्या में उससे गुना करके फिर से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2835। 87 नंबर, पंखे के मूल्य को 20% कम हो जा गई। एक दुकानदार के पंखे की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई। कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12%। 88 नंबर है, दो क्रमागत बट्टा 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना परसेंट होगा। दो क्रमागत बट्टा 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 28। क्या हो जाएगा 28। इसका होता है a+b माइनस a गुना b बाय 100। क्या होता है a+b गुना b बाय 100 होता है। इस फार्मूला पर आप डालिएगा, आंसर आ जाएगा 28। 89 नंबर है, 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला भाग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा 30। 90 नंबर, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितने समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 70 सेकेंड लगेगा, 70 सेकेंड। किसी धन को का 3.3/4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2400। 92 नंबर, ए ने एक बैंक को 6000 साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराया। उसी दिन बी ने RX 5000 चक्रवृद्धि ब्याज को 8% वार्षिक दर पर जमा कराया। 2 वर्ष बाद इसका ब्याज का अंतर कितना होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 94 नंबर, दो बेलन के आयतन बराबर है, इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो 3:√3। 94 नंबर, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 17/4। 95 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना हो तो बड़ी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो इसका भी सिंपल है, तो इसका भी राइट आंसर 24 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। 96 नंबर, चॉइस द वर्ड दैट कैन सब्सट्रैक्ट द गिवन ग्रुप वर्ड समथिंग दैट नरेशन द। तो इस 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 97, देयर द नो नीड पैनिकल नो एट। इसका राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर, 98 का आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपका ये 98 का राइट आंसर है द फीलिंग हग। 99 नंबर का आप लोग पढ़ लीजिएगा, और 100 नंबर का भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो ये दोनों का राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का हो जाएगा सी नंबर, और 100 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगर ये आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भाई एक बार लाइक ज़रूर कर दे। तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, जब भी होगा, उसका डिस्कशन पहली बार इसी चैनल पर कराया जाएगा। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर ले।